अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज हम लोग एक किस्सा सुनते हैं ना। एक बुज़ुर्ग आदमी का किस्सा जिनकी उम्र तकरीबन 70-80 साल रही होगी। तो जो वो बुज़ुर्ग थे ना, तो सुभान अल्लाह, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी नमाज क़ज़ा नहीं की थी, ना कोई नमाज छोड़ी थी, ना ही कोई नमाज क़ज़ा किया था, बल्कि पाबंदी के साथ उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी में नमाज पढ़ी थी। सुभान अल्लाह। तो वो बुज़ुर्ग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, मुतमईन थे कि जब उनका इंतकाल होगा, जब अल्लाह ताला से मुलाकात होगी तो अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश होगा, अल्लाह ताला उनसे राज़ी होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई नमाज छोड़ी ही नहीं है, ना क़ज़ा की है। सुभान अल्लाह। तो उस बुज़ुर्ग ना बहुत ज़्यादा खुश थे, मुतमईन थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उम्र भी तकरीबन 70-80 साल की हो चुकी थी। फिर एक दिन उनका इंतकाल हो गया, है ना। फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो जब वो अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए ना, जब अल्लाह ताला से मुलाकात कर रहे थे, तो जब उनका नाम आमाल देखा गया, नाम आमाल यानी कि जिसमें हमारी ज़िंदगी के तमाम आमाल लिखे होते हैं, तमाम काम लिखे होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, तो उनका जब वो नाम आमाल देखा गया, उनका रिजल्ट देखा गया, तो उसमें एक वक्त की भी नमाज नहीं थी। अल्लाहु अकबर। यानी वो बुज़ुर्ग जो 70-80 साल पूरी मुकम्मल पाबंदी के साथ नमाज पढ़े थे, उनके नाम आमाल में एक वक्त की भी नमाज नहीं लिखी हुई है। ये क्या माजरा था। वो बुजुर्ग हैरान परेशान कि अल्लाह, मैंने तो पूरी नमाज अपनी ज़िंदगी में पढ़ी है, कोई नमाज मैंने छोड़ी नहीं, क़ज़ा नहीं की, तो फिर ये क्या मामला है। जाहिर बात है, हैरान परेशान होना तो बनता है ना, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं और पता चला कि हमारे उस काम की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है, तो फिर हमें शौक लगता है ना, एक धक्का लगता है ना, कि हमने जो काम किया, अल्लाह अकबर, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, कदर ही नहीं है। तो इस तरह से वो बुज़ुर्ग परेशान हो गए कि उन्होंने कोई नमाज क़ज़ा ही नहीं की, और उनके नाम आमाल में एक वक्त की भी नमाज लिखी हुई नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह ताला ये क्या मामला है, मैंने हर नमाज पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ी है। तो फिर उनका जब नाम आमाल देखा गया तो पता चलता है कि वो बुज़ुर्ग जो थे, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में तो नमाज उन्होंने पढ़ी, मगर बस उठक बैठक की तरह। यानी उनकी नमाज में कोई कभी सजदा सही नहीं किया, तो कभी रुकू सही नहीं किया, तो कभी उन्होंने नमाज में तिलावत कुरान शरीफ की सही से नहीं अदा की। तो नमाज जो है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, लेकिन नमाज को सही तरीके से नहीं पढ़ा। अल्लाहु अकबर। लेकिन अब क्या कर सकते, अफसोस करने के अलावा, पछताने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा दुनिया में इंसान को नहीं भेजेगा। या अल्लाह, कितना अफसोस हुआ होगा उनको, कितना पछता रहे होंगे कि मैंने पूरी नमाज पढ़ी ज़िंदगी में जब तक सांसें थी, और मेरे नाम आमाल में एक वक्त की भी नमाज नहीं। अल्लाह अकबर। कितना पछता रहे होंगे, कितना अफसोस उन्हें हुआ होगा, क्योंकि वापस भी नहीं आ सकते। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ नमाज को, हमारे दीन इस्लाम को सीखने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह हम इन अमल को सीख कर इस पर अमल करेंगे, ताकि जब भी हमारी रूह कब्ज़ हो, जब भी हम अल्लाह ताला के पास जाए, हमें अफसोस ना करना पड़े उन बुज़ुर्ग की तरह कि अल्लाह, हमने तो थोड़े बहुत ये जो आमाल किए थे, ये आमाल हमारे कहाँ गए। तो ये अफसोस ना करना पड़े इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करें, बस यही गुजारिश है। दुआओं में याद रखें। और आज जुम्मा का दिन है, सुभान अल्लाह, जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अहद कर लें कि इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 करके दीन को सीखेंगे, अमल की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग पूरे दीनदार ना सही, आलिम ना सही, लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे मरते वक्त हमारे काम आ सके, जो ख़बर में जाने के बाद काम आए, जो आखिरत में काम आए, वो अमाल हम लोग ज़रूर सीखेंगे और अमल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। और सीखते सीखते अगर इसी दौरान हमारा इंतकाल हो गया, हमारी मौत आ गई, तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के हाल को जानता है। अगर हमारा इरादा पक्का है दिल में, तो अल्लाह ताला फिर हमारे इस सीखने को कबूल फरमाएगा और हमें नेक अजर देगा इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।